भूगोल क्लासेस सीरीज नंबर 2 चल रही है। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से राहुल क्लासेस में। बीए फर्स्ट ईयर भूगोल सीरीज चल रही थी, जिसमें फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट पॉइंट हमने कवर किया था भौतिक भूगोल का अर्थ। आज हम क्षेत्र और शाखाएं कवर करेंगे। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहले पहली वीडियो जाके देखें, उसके बाद ये सेकंड वीडियो देखें। क्षेत्र और शाखाएं, जो कि हम फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल सीरीज चल रही है। अध्ययन क्षेत्र और के आधार पर भौतिक भूगोल की 4 प्रमुख शाखाएं हैं: भू आकृति विज्ञान, स्थलमंडल, जलवायु विज्ञान, वायुमंडल, समुद्र विज्ञान, जलमंडल और जीव भूगोल। जीवमंडल पृथ्वी की सतह पर जो स्थान विशेष हैं उनकी समताओं तथा विषमताओं का कारण और उनका स्पष्टीकरण भूगोल का निजी क्षेत्र है। भूगोल का ज्ञान की वह शाखा है जिसमें भूतल पर तथ्यों के स्थानिक वितरण, पारस्परिक संबंधों तथा उनके साथ मानवीय अंतर्क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यह मूलतः तथ्यों के क्षेत्रीय वितरण तथा स्थानिक भिन्नताओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। तथ्यों की प्रकृति के अनुसार को 2 प्रधान शाखाओं में विभक्त किया जाता है: भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी और मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल प्राकृतिक तथ्यों जैसे शैल, भूकंप, ज्वालामुखी, उच्चावच संरचना, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतु, वायुमंडलीय तथा सागरीय दशाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्र यही अध्ययन क्षेत्र हैं। आधार पर भौतिक भूगोल की 4 प्रमुख शाखाएं हैं: भू आकृति विज्ञान, स्थलमंडल, जलवायु विज्ञान, वायुमंडल, समुद्र विज्ञान, जलमंडल और जीव भूगोल की जीव मंडल। मानव भूगोल मानवीय तथ्यों जैसे मानव प्रजाति, जनसंख्या, मानव व्यवसाय, अधिवास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि का अध्ययन सम्मिलित होता है। भूगोल ज्योग्राफी प्राकृतिक विज्ञानों के निष्कर्षों के बीच कार्य कारण संबंध स्थापित करते हुए पृथ्वी तल की विभिन्नताओं का मानवीय दृष्टिकोण से अध्ययन ही भूगोल का सार तत्व है। पृथ्वी की सतह पर जो स्थान विशेष हैं उनकी समताओं तथा विषमताओं का कारण और उनका स्पष्टीकरण भूगोल का निजी क्षेत्र है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल की उपशाखाएं। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान, जैव विज्ञान और पारिस्थितिकी या परिस्थिति विज्ञान है। भू आकृति विज्ञान भूतल पर स्थल रूपों की उत्पत्ति, क्रमिक विकास, ढाल, अनाच्छादन आदि का अध्ययन करने वाली भौतिक भूगोल की उप शाखा को भू आकृति विज्ञान कहते हैं। जलवायु विज्ञान मौसम और जलवायु के तत्वों के वायुमंडलीय दशाओं, भूतल पर दाब, वायुदाब, पवन पेटियों, वर्षा तथा आदि के वितरण और जलवायु प्रदेशों के अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान जलवायु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। जलवायु विज्ञान का मानवीय क्रियाकलापों पर प्रभाव का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। समुद्र विज्ञान भूतल को लगभग 3/4 भाग पर फैले महासागरों और सागरों में जल की गतियों, ताप, लवणता, समुद्री निक्षेपों आदि का अध्ययन करने वाली शाखा को समुद्र विज्ञान कहते हैं। जल विज्ञान भूतल पर जलाशयों का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरे जल चक्र, संपूर्ण वृष्टि, धरातलीय जल, भूमिगत जल का अध्ययन किया जाता है।
जल संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन करने वाली शाखा को जल विज्ञान कहते हैं। जैव भूगोल में पृथ्वी पर जैव मंडल के पक्षों जैसे प्राकृतिक वनस्पति के वितरण, जीव जंतुओं और जलवायु तथा वनस्पति के सह संबंध का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति भूगोल और जंतु भूगोल भी इसी भूगोल की उपशाखाएं हैं। भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र। भौतिक भूगोल के भौतिक वातावरण तथा मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि सब ही एक दूसरे से जुड़े हैं। भौतिक वातावरण के बीच कितना सुदृढ़ संबंध है, यही भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। भौतिक वातावरण के अंतर्गत चट्टानों की रचना, मिट्टी, खनिज पदार्थ, जलाशयों तथा जलवायु आदि तथ्यों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। स्थलमंडल के अंतर्गत पृथ्वी के स्थल भाग तथा उसके विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत उन सभी घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है जिनके फलस्वरूप पृथ्वी तल को यह रूप प्रदान हुआ है। जलमंडल के अंतर्गत जलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार वायुमंडल के अंतर्गत वायुमंडलीय दशाओं, मुख्य रूप से जिनका प्रभाव प्राणी जगत पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार भौतिक भूगोल में स्थल, जल तथा वायुमंडल तीनों के ही अध्ययन इसी विषय सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, जो भी मनुष्य जिन वस्तुओं से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या जिससे मनुष्य प्राणी जगत पर प्रभाव पड़ता है, उन सभी का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है।